जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि इस साल हरतालिका तीज किस तिथि को मनाई जाएगी, हरतालिका तीज क्यों मनाई जाती है और हरतालिका तीज का नाम हरतालिका तीज क्यों रखा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। हरतालिका तीज भाद्रपद की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि यानी कि 30 अगस्त 2022 को इस दिन मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। यह व्रत अच्छे पति की कामना से एवं पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत का पालन किया था। इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत तोड़ा जाता है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि हरतालिका तीज को हरतालिका तीज क्यों कहा जाता है। कैसे पड़ा हरतालिका तीज का नाम। तो हरतालिका तीज को हरितालिका तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती जी की सखी उन्हें पिता के घर से हरण कर जंगल में ले गई थी। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। पार्वती जी की मन की बात जानकर उनकी सखियाँ उन्हें लेकर घने जंगल में चली गई। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण किया गया। सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से ही इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। तो दोस्तों इसी वजह से हरतालिका तीज का नाम हरतालिका तीज पड़ा। और हरतालिका तीज की व्रत कथा बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि अगर आप व्रत को कथा को पढ़ते हैं अगर नहीं भी पढ़ पाते हैं तो व्रत कथा को सुनते हैं तो आपको बराबर ही पुण्य मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि व्रत की वजह से काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं और वो कथा पढ़ने में असमर्थ होते हैं। तो उस स्थिति में अगर आप व्रत कथा को मोबाइल पे चला करके छोड़ देते हैं या फिर आपके घर में कोई और हो जिन्होंने व्रत किया हो तो आप उनके मुँह से भी व्रत कथा सुनते हैं तो आपको व्रत का पूरा फल मिलता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ हरतालिका तीज की व्रत कथा भी शेयर करूंगी जिससे आप लोगों की मदद हो जाए। तो दोस्तों अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ हरतालिका तीज की व्रत कथा शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों से विदा लेती हूँ। बने रहिएगा मेरे चैनल पे। जय माता दी।